Hello students, myself Maushmi Bhattacharya from Shet Vidya Mandir English High School CBSE वसई। आज मैं आपको कक्षा 7 वसंत का पाठ 16 भोर और बरखा समझाने जा रही हूँ। पाठ का प्रारंभ हम कवि परिचय से करेंगे। पाठ की कवयित्री हैं मीराबाई जी। कृष्ण भक्ति शाखा की प्रमुख कवयित्री मीराबाई का जन्म 1504 में कुर्की नामक गांव में हुआ था। उनके पिता रत्न सिंह थे। उदयपुर के महाराणा कुंवर भोजराज के साथ उनका विवाह हुआ था। मीरा बचपन से ही कृष्ण भक्ति में लीन रहती थी। विवाह के बाद भी वे कृष्ण की पूजा आराधना किया करती थी। पति की मृत्यु के बाद उन्हें सती करने का प्रयास किया गया, परंतु मीरा इसके लिए तैयार नहीं थी। वे संसार से विरक्त हो साधु संतों के बीच बैठकर कृष्ण भक्ति के भजन गाया करती थी। राणा ने मीरा को कुल नासिनी जानकर विष देने का भी प्रयास किया, परंतु कृष्ण भक्ति के दिव्य प्रभाव से उन पर विष का कोई असर न हुआ। मीराबाई की पदावली नरसी जी का मायरा, गीत गोविंद टिका, राग गोविंद, राग सोठा के पद इत्यादि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। प्रस्तुत है पाठ भोर और बरखा। भोर और बरखा शीर्षक के अंतर्गत मीरा के 2 पद संकलित किए गए हैं। पहले पद में ब्रज की भोर का भव्य चित्रण किया गया है, तो दूसरे पद में सावन के मनभावन बादलों के बरसने से प्रियतम कृष्ण के आने की सूचना का सुंदर वर्णन है। भाव विभोर होकर मीरा आनंद मंगल गाने लगती है। प्रस्तुत है प्रथम पद। जागो बंसी वारे ललना, जागो मेरे प्यारे। रजनी बीती भोर भयो है, घर घर खुले किवारे। गोपी दही मथत सुनियत है, कंगना के झनकारे। उठो लाल जी भोर भयो है, सुर नर ठाड़े द्वारे। ग्वाल बाल सब करत कुलाहल, जय जय सबद उचारे। माखन रोटी हाथ महलीनी, गौवन के रखवारे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सरन आया को तारे। प्रथम पद में भोर की बेला का प्रभावपूर्ण वर्णन है। जागो बंसी वारे ललना, जागो मेरे प्यारे। इन पंक्तियों में माता यशोदा श्री कृष्ण को जगाने का प्रयास कर रही हैं। वह कह रही हैं कि बंसी धारण करने वाले मेरे प्यारे बेटे, अब तुम जाग जाओ। रजनी बीती भोर भयो है, घर घर खुले किवारे। रात बीत चुकी है, सुबह हो गई है, सभी घरों के दरवाजे खुल गए हैं। गोपी दही मथत सुनियत है, कंगना के झनकारे। गोपियां दही मथ रही हैं, अर्थात बिलो रही हैं। दही बिलोकर वह मक्खन बना रही हैं, तो गोपियां दही बिलो रही हैं, जिसके कारण उनके हाथों में जो कंगन है वह आपस में टकराकर ध्वनि उत्पन्न कर रहे हैं। उनके कंगन के आवाज सुनाई दे रही है। उठो लाल जी भोर भयो है, सुरनर ठाड़े द्वारे। हे पुत्र, हे बेटे, अब तुम उठ जाओ, भोर हो गई है। सुर अर्थात देवता और नर अर्थात मनुष्य दरवाजे पर खड़े हुए हैं। ग्वाल बाल सब करत कुलाहल, जय जय सबद उचारे। गोपियां ग्वाल बाल सब तुम्हारे मित्र
कोलाहल कर रहे हैं, शोर मचा रहे हैं और सब तुम्हारी जय जयकार कर रहे हैं। माखन रोटी हाथ महलीनी गौवन के रखवारे। ग्वाल बालों ने अपने हाथों में माखन रोटी ले ली है। वे गायों को चराने के लिए निकलने वाले हैं। मीरा के प्रभु गिरधर नागर शरण आया को तारे। मीराबाई कहती हैं कि उनके प्रभु गिरधर नागर अर्थात आप सभी को यह पता होगा कि श्री कृष्ण ने एक बार अपनी छोटी उंगली में पर्वत को धारण कर लिया था, पर्वत उठा लिया था और संपूर्ण ब्रजवासियों की रक्षा की थी। तो इसीलिए मीराबाई श्री कृष्ण को गिरधर नागर, गिरी को धारण करने वाला अर्थात पहाड़ को उठाने वाला कहकर संबोधित कर रही हैं। वह कह रही है कि मीरा के प्रभु गिरधर नागर शरण आया को तारे, अर्थात जो भी कोई श्री कृष्ण की शरण में आता है, श्री कृष्ण उसका उद्धार करते हैं। पहला पद यहीं पर समाप्त होता है। दूसरे पद की व्याख्या द्वितीय खंड में की जाएगी। दिए गए पद को ध्यानपूर्वक पढ़ें एवं समझें। प्रथम खंड यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।